माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट वीडियो बना था BNS 83 का, है ना, 183 का, तो ये वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे ना। 10 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किया था। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जरूर देखिए। 11 नंबर से मैंने नहीं करा पाया क्योंकि और भी कई कोड थे, बहुत सारे काम थे, मैंने नहीं करा पाया। मैंने सोचा जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज कुछ क्वेश्चन से बता दीजिए। इनमें से पूजा नाम की वो स्टूडेंट्स हैं, जिसके बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा चलो बना देता हूँ। एंड देखिए, इनमें से जो है 11 नंबर से भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, है ना। 11 नंबर से हमने थोड़ा फास्ट में बनाया है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। ओके, फर्स्ट अभी हम लोग देखेंगे पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए, इन केंद्रीय क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए ना। देन हम लोग टिप्पणियां देखेंगे। टिप्पणियां में से आप लोग देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहालय, मूल निवासी, मेजबान, धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण, ये देखेंगे। देखिए बहुत ही कम समय है, मैं आप लोगों को फास्टली मैं रीड करके बोल दूंगा, सुनाऊंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। एंड आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं। चलिए हम लोग जल्दी से देख, यहाँ पे चलिए मैंने व्हाट्सएप में सेंड कर दिया था ये टाइप करके। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ आंसर यहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का है, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो इसके केंद्रीय क्षेत्रों पर भी चर्चा करना है। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सुनिए। पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि पर्यटन किस तरह देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीतियों को प्रभावित करता है और इनसे प्रभावित होता है। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार, है ना, कि सरकारें पर्यटन को कैसे नियंत्रित करती है, पर्यटन से देश को कितनी आर्थिक कमाई होती है, इससे स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, कौन सी लोग या कंपनियां इससे फायदा उठाते हैं, है ना। ये सब बातें हैं। उदाहरण के लिए अगर समझा जाए, अगर सरकार किसी राज्य को पर्यटन स्थल बना देती है तो वहां सड़कें बनती है, होटल खुलते हैं, लोग नौकरियां पाते हैं वहां पे। लेकिन साथ ही वहां पे संस्कृति और पर्यावरण पर्यावरण भी क्या होता है, बदलाव होता है, पर्यावरण भी, है ना, पर्यावरण में भी क्या होता है, बदलाव होता है। एंड पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के केंद्रीय क्षेत्र है, जो केंद्रीय क्षेत्र आप लोगों से मांगा था। तो फर्स्ट है राजनीतिक और नीति निर्माण, आर्थिक, सेकंड आर्थिक प्रभाव, थर्ड सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, फोर्थ आपका पर्यावरण प्रभाव, फिफ्थ है आपका स्थानीय बनाम वैश्विक हित। तो ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12, आप देखिए 12 जो है टिप्पणी वाला है, तो इसको थोड़ा और फिर शॉर्ट में होगा। सांस्कृतिक प्रवाह क्या है, आंसर है, देखिए क्वेश्चन आपका यही है, सांस्कृतिक प्रवाह, है ना। सांस्कृतिक प्रवाह पर टिप्पणी करना था, तो इसको समझते चलिए। सांस्कृतिक प्रवाह का मतलब है एक देश या समाज की संस्कृति, जैसे कि भाषा, पहनावा, खाना, फिल्में, त्योहार, सोचने का तरीका आदि का दूसरे देशों या समाजों में फैलना या दूसरी संस्कृतियों का आकार किसी समाज में मिल जाना, ये है आपका सांस्कृतिक प्रवाह है। अंडरस्टैंड। अगर भारत में लोग पिज्जा, जीन्स या हॉलीवुड फिल्में पसंद करने लगे, तो ये पश्चिमी या संस्कृति का भारत में प्रभाव है, ठीक है। यानी कि ये जो पिज्जा खाना, जीन्स पहनना, हॉलीवुड फिल्में देखना, ये सब कहाँ की है भैया, ये सब हमारे देश के नहीं है, पश्चिमी देश के ना, उन देशों के संस्कृति सभ्यता है। तो ये यहाँ के लिए, भारत के लिए क्या होगा, भारत में इनका प्रभाव होगा, है ना, उन देशों के तुलना में, है ना। अगर बात ये करते हैं स्टूडेंट्स, बात यह करते हैं, अगर अमेरिका या यूरोप में लोग आयुर्वेद या दिवाली मनाने लगे, तो ये भारतीय संस्कृति का वहां पर प्रभाव होगा। समझ में आ रहा है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया, अगर समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। एंड 13 नंबर में आपको है कि पर्यटन स्थल क्या है, आंसर आपको आपके सामने देखिए यहाँ पे। पर्यटन स्थल वह जगह होती है जहां लोग घूमने, देखने या आराम करने के लिए जाते हैं। ये स्थान प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, तो प्राकृतिक स्थल में शिमला, मनाली, केरल ना, ये सब भी आ जाते हैं। ऐतिहासिक स्थल भी आते हैं, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, और ताजमहल आगरा में, कुतुब मीनार दिल्ली में आपको मिलेगा। एंड धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो वैष्णो देवी, वाराणसी, हरिद्वार ये खास है, प्रमुख है
एंड मनोरंजन स्थल की बात करें तो डिज्नीलैंड, वाटर पार्क, जू आदि आपको मिलेंगे। तो सरल शब्दों में इसमें अगर कहें तो पर्यटन स्थल वह जगह होती है जहां लोग छुट्टियां मनाने के लिए यार कुछ नया देखने जाते हैं। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, ये भी टिप्पणी है आपका सांस्कृतिक विरासत के रूप में सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहालय। उत्तर है संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है जहां पुराने समय की चीजें, कला, मूर्तियां, कपड़े, औजार, किताबें और ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है। ये चीजें हमारी संस्कृति और इतिहास की पहचान होती है, इसलिए संग्रहालय सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पुराने समय की सभ्यता और परंपराओं को दिखाते हैं। ये नई पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। विदेशी पर्यटक इनको देखकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझते हैं एंड संग्रहालय हमारी धरोहर की सुरक्षा करते हैं ताकि वे नष्ट ना हो। उदाहरण के लिए समझिए, ये उदाहरण के लिए है आपका नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो मुंबई में आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका यही है कि मूल निवासी या मेजबान क्या होता है, यही पर टिप्पणी करना था ना। तो मूल निवासी या मेजबान वे लोग होते हैं, है ना, उस जगह पर जो पहले से रह रहे होते हैं या पर्यटन घूमने आते हैं। तो मूल निवासी क्या होता है, जो उस जगह में पहले से रहते हैं, पहले से एक ऐसा पर्यटक स्थल होता है जहां पहले से वो मौजूद होते हैं। ठीक है। एंड अगर मेजबान की बात करते हैं तो मेजबान जानते हो ना, कहीं किसी दूसरे जगह से आके वहां पे, है ना, घूमने आते हैं, शौक से आते हैं, यही तो होता है मेजबान, है ना। कहते हैं ना मेजबान मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो ये उसी टाइप का तो बात है। मेजबान और मूल निवासी क्या है, जो रहते हैं, है ना। मान के चलो इनमें से अगर बोला जाए आप मौसी के यहाँ जाते हो, है ना, मौसी के यहाँ जाओगे घूमने के लिए, तो आप मौसी के मेहमान बन के जा रहे हैं। ठीक है, मौसी के यहाँ जा रहे हैं मेहमान बन के। तो मौसी क्या है, मौसी आपका मूल निवासी है और आप क्या है, मेजबान है। यही बात है, समझ लीजिए यही बात। जब कोई पर्यटक किसी जगह पर आता है तो वहाँ के लोग पहले से ही रह रहे होते हैं, वही मेजबान या मूल निवासी कहलाते हैं। और इसे भी आसान शब्दों में से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, जैसे आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं, वैसे जब पर्यटक किसी गांव या शहर देश में आते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोग उनके मेजबान होते हैं। ये लोग पर्यटकों को संस्कृति, खाना, पहनावा, रीति रिवाज और रहन सहन से परिचित कराते हैं। एंड नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जो लास्ट है यहाँ पे। क्या है, धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण, है ना। तो उत्तर भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। जब धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, है ना, चर्च, गुरुद्वारा को कमाई का साधन बना दिया जाता है या उन्हें एक पर्यटन उत्पाद की तरह पेश किया जाता है, तो इसे वास्तुकरण या वस्तुकरण, है ना, कहते हैं। ओके। सो आगे देखिए, इसमें सरल शब्दों में भी है, क्या है कि जब मंदिर या धार्मिक स्थल को पैसे कमाने के लिए सजाया जाता है, टिकट लगाए जाते हैं, दुकानों और होटल का विकास होता है, तो यह धार्मिक स्थलों का वस्तुकरण कहलाता है। उदाहरण जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर के पास दुकानें और होटल, दुकानें और टूर पैकेज भी बन जाता है वहाँ पे मिलता है। एंड तीर्थ यात्रा को एक टूरिज्म बिजनेस की तरह वहाँ पे चलाता है लोग, है ना, वहाँ के लोग जो बिजनेस करते हैं। एंड प्रभाव की देखा जाए तो लाभ की बात है, लाभ क्या होता है, रोजगार मिलता है, आर्थिक विकास होता है ना। एंड हानि की बात किया जाए तो धार्मिक भावना का अपमान होता है, भीड़ भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है। तो ये लाभ और हानि भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने करवा दिया, जितना मैंने क्वेश्चन सजेस्ट किया था ना, सेलेक्ट किया था, चूज किया था ना, सभी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आपका फर्ज है इसे सही से तैयारी करें। और आपको पीडीएफ भी चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड के लिए इंस्टाग्राम में आइए, आपको पासवर्ड वहां पर मिलेंगे। ये पार्ट 2 है, इसका भी मिल जाएंगे वहां पीडीएफ, जाइए, ठीक है, मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री प्रेम से फॉलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।